एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गांव में एक जादूगरनी कैसे एक भयानक चिपकली बन गई। सारे गांव वाले भागने चिल्लाने लगे। ये दिल दहला देने वाला वाकया एक बार पूरा जरूर देखे और सबक हासिल करे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। वह की ऐसी नेम थे जिनको देखकर इंसान अफसर मगरूर हो जाया करता है। वह सब काफिर थे, अपनी शान और शौकत और दौलत पर फख्र किया करते थे और किसी के पास पैसे रुपए की कमी नहीं थी। सब लोग पैसे वाले थे। खूबसूरत लहरें और दरिया थे वहां पर। और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो, लेकिन यह किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी, सिवाय चंद मुसलमानों कि वहां हिंदू काफी ज्यादा थे। उनका एक सरदार पंडित जिसकी एक बेटी थी जिसे वह बेतहाशा प्यार किया करते। बेटी बहुत ज्यादा अनापरस्त और अपने आप को बहुत ऊंचा समझने वाली थी। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते। वह पंडित की बेटी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत तंग में थे। उन लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई बात नहीं मानता तो वह उन सब पर काला जादू करके अपने इशारों पर नचा आती थी। इस बस्ती में एक अधिक मुसलमान थे जिनका कोई परेशानी हाल कोई बचाने वाला नहीं था। जब पंडित की बेटी का जुर्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बुजुर्ग ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, इन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, न दौलत है, न जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और जो उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया, और वह अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दखल हो चुके। वह सरदार पंडित जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वह सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आया। वह चाहता तो अपने अमल से उस सांप को खत्म कर सकता था, लेकिन वह सांप अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया। वो सांप और इस पंडित के आगे वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसको दास लिया और वह बेहोश हो गया। उसके जो गुलाम थे, जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की यह हालत देखी कि एक जहरीले सांप ने काट लिया है तो फौरी तौर पर उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने जब अपने वालिद की यह हालत देखी तो मुल्क भर के बड़े बड़े तभी बुलाए गए, और वह अपने हुनर में बहुत माहिर थे कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में नाकाम हो रहे थे, और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद और इतने बड़े बड़े हुनर में माहिर हकीम होने के बावजूद कोई भी उसके जहर को जिस्म से निकालने से। उसी वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? कि जहां एक सरदार को सांप ने दास लिया है। वह कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? और आज तक हमने तुमको नहीं देखा। मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। दरबारियों ने पूछा कि तुम कौन हो? कि मैं हकीम हूं और मैं उनका इलाज करने आया हूं। वह दरबारी दरवेश की हालत देखकर हंसने लगे कि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। वह कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे, यहाँ मुल्क भर के बड़े बड़े मायानाश तभी बुलाए गए हैं और तुम जैसे गरीब से वह अपना इलाज। कि दरवेश ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने की इजाजत दो। ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वह अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, बाहर गरीब आया है, हुल्ली से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। वह कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब वह दरवेश उस घर में आए तो देखा कि पंडित जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांगों को बार बार बिस्तर पर मार रहा है। वह पंडित के पैर की जानिब आया जहां पर सांप ने काटा हुआ था। जिस जगह पर सांप ने काटा हुआ था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहां से भाग गया। पंडित के सारे साथियों और उसकी बेटी, यह कौन दीवाना था कि कमरे में आया और इलाज करने की बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था। उसको कोई गिरफ्तार भी न कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी। गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार कि चलो कोई बात नहीं, थूक साफ करो, मैं अभी अपने अमल से उसको जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही पंडित की जहर से नीली होती हुई टांग से थूक साफ करने लगा तो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक साफ की, कटी हुई जगह पर मल दिया तो उसकी बेटी कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं? उस दीवाने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया।
और आप उस थूक को मल रहे हैं। पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा कि रुको। जैसे ही उस थूक को पंडित की टांग पर मला तो फौरन जहर का असर गायब हो गया। वह टांग जो काटने के काबिल हो गई थी, वह टांग पहले वाली हालत में आ गई और पंडित होश में आ गया। जब पंडित होश में आया तो उस दरवेश के थूकने का किस्से का पता चला तो उसने कहा, वह तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसे दीवाना कहा और वह इस तरह कैसे यहां से गायब हो गया? उसको लेकर आओ हमारे पास। उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी। पंडित के हुक्म पर उसके सारे दरबान, सारे सिपाही उस अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वह लोग चारों तरफ फैल गए। जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वह गौर से उस धर्मेश को देख रहे थे कि यह क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत है। हम लोग तो अपने भूतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और यह तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। फौरी तौर पर दरवेश को पंडित के पास लाया गया। पंडित ने कहा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मैं तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से यह कीमती पोशाक यानी लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। दरवेश ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा। ये घोड़ा और लिबास बहुत होती है। महंगी लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काट दूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? हुजूर, आपकी बात सुनकर तो मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने है, इसकी शादी आपसे करवा दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, इसलिए आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे खास मुलाजिम ने आपको इबादत करते हुए देखा और जहां तक हमारी मालूमात, हम बूतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वह आपका खुदा है, ना आप मुसलमान हैं। और आपने आज जो सबूत दिया है, इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि यह सब कुछ ले ले और अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दरवेश मुस्कुराकर बोले, पंडित जी, आप अपना घोड़ा और कीमती लिबास और अपनी बेटी आलीशान घर, हर चीज अपने पास वापस रखें। मैं खुश हूं कि मैं एक मुसलमान हूं कि अगर यह तमाम दौलतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो अपनी जान देकर भी मैं अपना यह मजहब नहीं छोड़ूंगा जिस रब ने मुझे पैदा किया है। क्या उस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए, दुनियावी चीजों के लिए? मुझे तो दीन की जिंदगी चाहिए और यह सब तो मुझे अल्लाह के वहां मिल ही जाएगा। इसीलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए भेजा है वह मकसद पूरा हो जाए। यहाँ के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। यह कहकर वह जाने लगा तो पंडित ने आवाज दी, ने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच दिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी न हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो फिर तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं है? क्या तुम जानते नहीं हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ पर खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? उन्होंने कहा, उसने जानवर तो बहुत से कमजोर लोगों को बनाया है, यह मुझे बनाकर दिखाए। उससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि बेटी उस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारे और वह उसी वक्त बड़ी सी छिपकली बन गई। वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वाह, इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंचा कद उसी का था। वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वह जलने लगी, जिससे उसका चेहर काला पड़ रहा था, और थोड़ी देर बाद थी कि उसका पूरा जिस्म जलकर राख हो जाता। पंडित दौड़ता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा। जनाब, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दें। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि हम जितने लोग यह पर मौजूद हैं, यह पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। तुम सबको अपने दिन में शामिल करने के लिए यह नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हैं। हम यह उसे जुल्म को खत्म करने आए हैं, हमारे दिन में जबर नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर रहेगी और किसी को कोई तकलीफ नहीं देगी तो उसको उसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। पंडित कहने लगा, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुर्म नहीं करेगी, बल्कि मैं अब दिल से माफी चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया है, यह आइंदा कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर भी सख्ती नहीं करेगी। अल्लाह वाले ने चिपकली पर दोबारा फूंक मारी तो वह इंसान बन गई और दरवेश के कदमों से लिपट दिए और कहा कि मुझे माफ कर दें। आप जब तक यहाँ मेरे लिए एक फकीर इंसान थे जो मुझे एक दीवाना फकीर लग रहा था, मेरे बाद की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपकी दुश्मन बनी रही। वह कहने लगे, आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ, बेत लेना चाहती हूँ, और मैं ये वादा करती हूँ कि आइंदा इस बस्ती में कोई भी जालिम नहीं होगा, बल्कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे।
फिर अल्लाह वाले के हाथों पर पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर पंडित ने उस अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और इस बस्ती में अमनो अमान कायम हो गया। कल तक जो गुरूर करते थे, आज वह तमाम लोग अल्लाह के आगे झुक गए। अल्लाह ताला से इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें